हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज़ आप इसे ठीक से समझिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 8.3 में से। क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉजेक थीटा। हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम बाय LHS कर लेंगे। बाय LHS tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन प्लस यहाँ पर नीचे 1 लिखा है ऑलरेडी, हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, माइनस का माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस हमने यहाँ पर लगा दिया है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन 1 माइनस का माइनस tan थीटा का। याद रखिएगा कि कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हमने कॉट थीटा की वैल्यू क्या लगाई है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर हमने सारे चीज़ों की वैल्यू क्या कर दी है पुट कर दी है। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ दी गई हैं वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। नीचे वाली वैल्यूज़ मीन्स ये वाली वैल्यू, यहाँ पर मैं ब्रैकेट पुट कर देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। जो ये वाली वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज़ हम सेम पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम जो ऊपर वैल्यू दी थी एज इट इज़ हमने सेम यहाँ पर ऐसे ही लिख दी है। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम 1 पुट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे अब एलसीएम। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, माइनस का साइन दिया है माइनस, देन कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। सेम एज इट इज़ इस वाले मेथड इस वाले स्टेप में भी हम वही पुट करेंगे। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा 1 सा कॉस थीटा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कॉस थीटा 1 सा कॉस थीटा, माइनस का साइन है माइनस का साइन पुट कर देंगे और साइन थीटा 1 सा साइन थीटा। ये हमने इसको क्या कर लिया यहाँ से सॉल्व कर लिया है। आगे का सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा दिया है इसको हम ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल में, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ वही लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई में हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और नीचे जो एलसीएम में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है वो हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन पुट कर देंगे। यहाँ पर भी सेम जो ऊपर वैल्यू दी गई है एज इट इज़ हम वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा को भी मल्टीप्लाई में हम कहाँ पर लेके जाएंगे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, देन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई थी सेम हम वो पुट कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर
साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमने यहाँ पर किया क्या है, इस साइन थीटा को साइन थीटा से हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम में वैल्यू दी गई थी सेम एज इट इज़ हमने वही लिख दी है, कॉस थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, देन ब्रैकेट में इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम एज इट इज़ वही हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में जो एलसीएम हमने लिया है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एलसीएम इसको लेने में थोड़ा सा क्या होगा, हमको प्रॉब्लम जाएगी, तो क्योंकि यहाँ की वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को जो यहाँ पर माइनस साइन थीटा दिया है इसको हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा आपको मेंशन कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ, देखिएगा ये वाला स्टेप हम उठाएंगे यहाँ से, कॉस थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस साइन थीटा को एज अ कॉमन लेना है। तो माइनस साइन जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस साइन थीटा नहीं मीन्स माइनस साइन हमें कॉमन लेना है, तो हमने यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस आ गया। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाती है, और प्लस की वैल्यू किस में हो जाती है, हमारी माइनस में। ये आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। तो ये माइनस हमने साइन यहाँ कॉमन ले लिया, ये साइन थीटा था माइनस में है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस में, और ये प्लस में कॉस थीटा था तो वहाँ जाकर दूसरे तरफ में क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर ये पुट करेंगे। उससे पहले प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो पूरी वैल्यूज़ है उसको हम सेम एज इट इज़ वही लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ देखेंगे माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ वही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का साइन थीटा वही मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू दी गई है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, हमने ये किया, यहाँ की जो एलसीएम की वैल्यू थी और यहाँ पर जो एलसीएम की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी। सेम कॉमन लाने के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन लिया। माइनस साइन को जब हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस में आ जाएगी, और प्लस की वैल्यू किस में चली जाएगी, हमारी माइनस में। तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस में हो गया, और कॉस थीटा जो प्लस में था वो हमारा कैसा हो गया, माइनस में कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर मैंने वो पुट कर दिया। अब देख सकेंगे कि यहाँ एलसीएम में हमारी वैल्यूज़ कैसी आ गई हैं, सेम आ गई हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, आगे प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर की वैल्यू के लिए। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले साइन स्क्वायर को साइन थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से। तो क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर हम माइनस का साइन क्या कर देंगे,
पुट कर देंगे। यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर ऊपर देख पाएंगे, आप मेंशन कर दी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ए हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा, और बी क्या रहेगा हमारा कॉस थीटा। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी हम लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ अगर आपको फिर से स्टेप ये वाला समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको एलाबोरेट कर देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में साइन स्क्वायर थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हमारे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वैल्यू भी दी गई है, और यहाँ पर भी एज इट इज सेम वैल्यू दी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप ए का क्यूब और बी माइनस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या लगाएंगे हम यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे भी आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, और वही आइडेंटिटी हमें इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं। ए क्या है हमारा साइन क्यूब थीटा और बी क्या है हमारा कॉस क्यूब थीटा। तो चलिए पुट करते हैं, ए का साइन थीटा माइनस का माइनस, बी का क्या होगा हमारा कॉस थीटा, ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ से ए स्क्वायर क्या था हमारा साइन थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या है हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में जो वैल्यूज हमारे डिनोमिनेटर में एलसीएम में दी है सेम एज इट इज वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो प्लीज़ गाइज हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं। यही वाला फर्दर स्टेप मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। दोबारा वही स्टेप मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ आइडेंटिटी के साथ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देन ए क्या था हमारा साइन थीटा, हम नीचे ऑलरेडी लिख चुके थे, फिर से वहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर फिर से मेंशन कर रही हूँ। ए का क्या था हमारा साइन थीटा, बी क्या था हमारा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए की वैल्यू हमने क्या ली है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए क्या है हमारा साइन थीटा और बी को हम मल्टीप्लाई में कर देंगे कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज यहाँ पर हमारी सेम थी वो एज इट इज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ आप देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम वैल्यू है। इस सेम वैल्यू को हमें क्या करना है, कैंसिल कर देना है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियोस पिछली वीडियोस में बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाके थोड़ा सा देखिएगा वहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1। तो इसकी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर पुट कर दी है 1,
प्लस का प्लस, देन साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, देन कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचेगा हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और एलाबोरेट करने के लिए हम इसको और अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये सेम वैल्यू है। इसको जब हम कट करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक थीटा। यहाँ पर भी आइडेंटिटी में मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और यहाँ पर इसको कैंसिल करने पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई थी 1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 कॉस थीटा साइन थीटा का क्या होगा सेक थीटा, देन कॉसेक थीटा और प्लस का प्लस, और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो हमारी क्या थी 1। इसको हम रियल मतलब इसको वैसे हम अगर सीधे वे में लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस का प्लस, देन सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमारा RHS है। क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और लास्ट में हमारा ये क्या हो गया है प्रूफ हो गया है कि 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा LHS इक्वल टू RHS। कोई भी स्टेप में आपको अगर डाउट आया हो, कोई भी स्टेप आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।